नमस्कार। आज मैं अपनी एक लघु कथा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। कथा का नाम है बारिश और वो। अब आप सोचेंगे बेमौसम बारिश के बारे में क्यों लिख रही है? तो एक्चुअली बहुत दिनों से ये कथा मेरे ज़हन में थी, तो आज होली थी और बाहर बादल घिराए हैं यहाँ पे नागपुर में। मौका था, दस्तूर था, तो आज लिख डाली। तो आपके सामने पेश करती हूँ मेरी लघु कथा बारिश और वो। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? क्यों? क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। अब? बेमौसम? आ गई तो क्या? लेट मी गो ना। ओके। और तुरंत उसने छत की ओर दौड़ लगाई। उसकी सहेलियां दरवाजे पर खड़ी बारिश देख रही थी। ये आई और उनसे रास्ता बनाते हुए छत पर चली गई भीगने। उसे भीगते देख बाकी लड़कियां भी आ गई। करीब करीब आधा घंटा चली होगी बारिश। आकाश की ओर गर्दन किए बारिश की बूंदें आंखों में लेना चाह रही थी वो। पूरी पूरी वर्षा समीट के मेरे अंदर चली जाए, ऐसा लग रहा था उसे। बारिश में न जाने क्या हो जाता था उसे, जैसे नया जन्म, एक और जिंदगी। हर वर्षा में, हर बारिश में नई जिंदगी जीती थी वो, हमेशा। आंखों से सिर्फ प्यार बहता था उसके, और हंसी से भी। बारिश रुकी, वो भी रुक गई। सहसा उसे याद आया कि अपने प्रेमी की बात को आधी छोड़ आई थी वो। गीले बदन से ही उसने फोन लगाया उसे, मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। हेलो। सामने से कोई आवाज नहीं। हेलो हेलो। वो करती रही, लेकिन आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं। सॉरी, उसने कहा, और उसका गुस्सा उमड़ पड़ा। मुझसे ज्यादा तुम्हें बारिश पसंद है? मुझसे ज्यादा वर्षा से प्यार करती हो तुम? बारिश में भीगने के लिए मेरा फोन काट दिया तुमने? सॉरी, उसने फिर कहा। वो कहना चाहती थी कि ये बेमौसम बरसात थी, फिर कब आएगी पता नहीं, और बारिश कभी भी हो उसे अकेला नहीं छोड़ते। हम तो खैर रोज बात करते हैं ना। आधे घंटे के लिए तुमने इंतजार कर लिया तो क्या हुआ? ऐसा बोलना चाहती थी वो, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर से सॉरी कह दिया। बताओ, बारिश महत्वपूर्ण है या मैं तुम्हारे लिए? दो अलग चीजें हैं। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों भी एक ही जैसे हैं तुम्हारी नजर में। बारिश भी जीवंत व्यक्ति है तुम्हारे लिए। तुम उससे प्यार करती हो, अपने भाव उसके गीलेपन में प्रकट करती हो। मुझे ईर्ष्या होती है। तो बताओ, कौन ज्यादा जरूरी है, मैं या बारिश? तुमने मुझे बारिश में नाचते हुए नहीं देखा ना? नहीं। नहीं, तुमने देखा है। मैं उसी प्रकार नाचती हूँ जैसे मैं तुमसे मिलने की खुशी में नाचती हूँ, मोर बनकर। मैं हर वक्त तुम्हें स्पर्श कर नहीं सकती, तो मैं बारिश को छू लेती हूँ। यह भीगना मुझे तुम्हारे समीप ले आता है। एक जिंदा व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है और उसे तुम बारिश में महसूस करना चाहती हो। फोन पर भी तो आवाज ही तो होती है तुम्हारी। वहां आवाज को स्पर्श करती हूँ, और बारिश में तुम्हारे होने के एहसास को। हालांकि जब बारिश में मैं भीगती हूँ तो, और बारिश जब मुझे भिगाती है, तो सिर्फ मैं रहती हूँ, मैं। तो झूठ क्यों कहती हो कि मुझे महसूस करती हो? तुम समझी नहीं। जब सिर्फ मैं रहती हूँ तो तुम पूर्ण रूप से मुझ में रहते हो। मैं तुम्हें पूरा का पूरा महसूस कर सकती हूँ अपने भीतर। मेरे मन में तुम्हारे प्रति अद्वैत सा आ जाता है, एक अद्वैत जैसी स्थिति बन जाती है। उस पलों में जब मैं होती हूँ तो तुम पूरे के पूरे मेरे भीतर होते हो। जब मैं होती हूँ तो तब तुम भी होते हो। खैर, कई साल बीत गई इस घटना को। उसने बारिश में भीगना नहीं छोड़ा, ना ही उसने उसे टोकना। शायद उसने उसे बारिश के साथ बांट लिया था, जैसे उसने प्रकृति की अन्य धाराओं के साथ भी उसे बांटा था, जैसे नदी, पर्वत। पर आज भी जब वो उस संभाषण को याद करती है तो सोचती है, क्या वाकई मुझ में उसके लिए अद्वैत जैसी स्थिति आ गई थी? और मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं या बारिश? इसका तो जवाब खैर आज तक वो दे नहीं पाई, और शायद दे पाना अब उसके लिए मुमकिन भी नहीं है।